नमस्कार, चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत कर लेते हैं नए साल में। देखिए, अयोध्या की रंगत देखते ही बनेगी। भव्य राम मंदिर के साथ ही पूरी अयोध्या नए रंग में रंगी नजर आएगी। सजी संवरी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तो जोरों पर है ही। कल प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या से 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर नए लुक वाले रेलवे स्टेशन तक का वो उद्घाटन करेंगे। यहां से 2 नए अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल पर ये नई अयोध्या की सजधज है, नई रामनगरी की चमक है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। न सिर्फ राम मंदिर परिसर जगमग है, बल्कि शानदार रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक यहाँ आने वालों के स्वागत की तैयारी हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँच रहे हैं, जो इन सब का उद्घाटन करेंगे। जिस तरह से आप एयरपोर्ट को अभी तक देखते आए हैं जगह जगह के, उसी तरीके का रूप कहीं न कहीं स्टेशन को दिया गया है। और यहाँ पर तैयारियां आप देख सकते हैं कि तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए हैं। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। अब रामनगरी के इस भव्य एयरपोर्ट को ही देखिए। इसे शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। सब जगह राम नाम समाया है। हवाई अड्डे के पास हाईवे की इस दीवार पर भगवान राम माता सीता के साथ पुष्पक विमान की पेंटिंग दर्शाई गई है। देखिए, भगवान राम और सीता का मिलन दिखाया गया है। आगे आप चलते हैं तो आपको जो कहीं न कहीं जो जिस तरह से लंका से प्रभु श्री राम वापस लौटे थे वो यान दिखाया जा रहा है। और ये भी तस्वीर आप देखिए, अभी भी इस वक्त यहाँ पर काम चल रहा है। तमाम लोग पेंटिंग का भी काम कर रहे हैं। अयोध्या में हर कोई भगवान राम से जुड़े इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। पुरुष हो या महिलाएं, हर कोई अपनी भागीदारी से पुण्य का भागी बनना चाहता है। ये देखिए, राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को साफ करने में लोग किस तन्मयता से लगे हुए हैं। पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जन्मभूमि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये मंदिर में लगेगा, हम लोगों की सेवा हो रही है, रोजी रोटी भी हम लोगों की। मंदिर परिसर के साथ साथ पूरी अयोध्या सजाई जा रही है। साफ सफाई से लेकर पेंटिंग्स तक का काम चल रहा है। हर तरफ रामायण की गाथा दिखाई पड़ रही है। हर तरफ चित्रों में राम संस्कृति उकेरी गई है। फिलहाल कल की तैयारियों पर पूरा जोर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, इसको लेकर हर तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम के बाद सबको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की प्रतीक्षा रहेगी। यानी कुल मिलाकर नए साल में अयोध्या की रंगत नई होगी और नए साल का यहाँ स्वागत अभूतपूर्व होगा। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए। सीएम योगी रामलला के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे। देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। उसके बाद तैयारियों का जायजा लेते और लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी भी खिंचवाते हुए। ये वीणा आपको याद होगी शगुफ्ता, लता मंगेशकर जी की याद में बहुत बड़ी वीणा है जो कि यहाँ पर चौराहे पर लगवाई गई है खास करके, और वहां खुद सेल्फी लेते हुए आप देखिए ताजा तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ को इस तरह से शायद हमने पहली बार देखा होगा। स्टाइल आइकन बन गए यहाँ पर ये पहुंचकर। और देखिए, 3 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा है योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे, पूजा अर्चना की लता मंगेशकर चौक की, जिसकी श्वेता ने बात की। सीएम योगी ने यहाँ पर सेल्फी ली, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर होने वाली तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर आए हैं। समीक्षा बैठक के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी उन्होंने लिया। ये उनका अहम मकसद है। सीएम योगी आज रात अयोध्या में ही रुकने वाले हैं। कल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर वो स्वागत भी करने वाले हैं।
और उससे पहले जाहिर सी बात है, जब पहुंचे हो अयोध्या तो हनुमानगढ़ी कैसे ना पहुंचे। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की, विधिवत। देखिए किस तरह से पूजा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीधे अयोध्या से हमारे साथ समर्थ जुड़ रहे हैं। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। समर्थ, जाहिर सी बात है तैयारियां पूरी हो गई होंगी, लेकिन इंतजामात की अगर हम बात करें तो इस वक्त कैसे इंतजामात आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अयोध्या इस वक्त मुस्कुरा रही है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का कल का दौरा है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान, उसकी जो तारीख है वो नजदीक आ रही है। महज 2 हफ्ते का और समय बाकी है, उसके बाद रामलला दरबार में वापस होंगे। और हमारी मौजूदगी इस वक्त लता चौक पे है और मेरे साथ कई लोग अयोध्यावासी ही नहीं, बाहर के भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ रामलला का दर्शन करने आए थे। लेकिन पहली तस्वीर आपको मैं वीणा की दिखाऊंगा। लता मंगेशकर की स्मृति में ये वीणा यहाँ पर बनाई गई और अभी भी देखिए आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया है। तमाम लोग भी हैं और यहाँ सामने सूर्य स्तंभ भी मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी राजा थे। भास्कर नारायण उनके कुल देवता रहे और यही रीजन है कि यहाँ पर इस तरह के सूर्य स्तंभ भी लगाए गए। तमाम लोग हैं, उनसे बात करूंगा। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से आई हूँ। बिहार से आए? हाँ जी। दर्शन कर किया आप लोगों ने? हाँ, हमने रामलला के दर्शन भी किए और ये मेरे मम्मी पापा है। बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी कि यहाँ बार बार जाऊँ। बहुत बार आ चुके हैं और अभी जब आए तो इन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारतवासियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। और पिछली बार कब आई थी आप? पिछली बार मैं आई थी 2010 में। तब से और अभी में कितना अंतर है? बहुत का अंतर हो गया। बिल्कुल ये लगता ही नहीं है कि वो वही है, इंडिया का वही सारे सिटीज हैं जो पहले वाले हैं। और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो बार बार कहूंगी कि इसको फुल्ली लोगों को आना चाहिए। हमेशा किसी भी धर्म के हो, यहाँ आके आप वो देखें जो हमने बचपन से अपनी शिक्षा ली है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जो हम लोगों ने माता पिता से देखा है, जाना है, वो कैसे एकदम परिवार को जोड़ के रखने वाली चीजें हैं। और आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या सपना साकार होने जैसा? मैं तो पहली बार आई हूँ। रामलला के दर्शन किया आपने? हाँ, कर लिया। हनुमानगढ़ी गई? हाँ, हनुमानगढ़ी। कैसा वहाँ लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी पहली बार आई हैं? हाँ। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना बदलाव देख रहे हैं आप लोग अयोध्या में? आप लोग यहाँ से आज पूरा सिटी घूमे हैं, कितना बदलाव? बदलाव तो अद्भुत है। और मैं 80 साल से जिस आस्था को मानते हुए तमन्ना रखा था कि दर्शन करूंगा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। और जो प्रगति अयोध्या की हमने देखा वो भारत नहीं विश्व में एक मिसाल रहेगा। रहा राम भगवान की, माता सीता की, तो उनकी प्रेरणा इंसानियत देता है, जीवन जीने का संदेश देता है। माता पिता और भाई पत्नी के साथ किस रिश्ते से जीवन यापन करना चाहिए विश्व शांति के लिए, राम से बड़ा संदेश किसी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत बहुत ही बड़ी बात और उम्दा बात इन्होंने कही। कहते हैं ना कि राम के प्रति जो भाव है, राम के प्रति जो आस्था है ना, वही अपने आप में सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है। और अयोध्या के राम, राम की अयोध्या यही दिखाई देता है हमें वहां पर, जब अयोध्या नगरी को नए स्वरूप में देखते हैं। योगी यहाँ पर आज पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए तैयारियों का। कल का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है वो भी बता दीजिए जरा। बिल्कुल, कल का कार्यक्रम आप समझ लीजिए, कल 3-3.25 घंटा प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रुकने वाले हैं। 11 बजे करीब वो अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे, जनसभा को भी वो कल संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रोड शो जो उनका है वो चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा रोड शो है। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गेट नंबर 3 एयरपोर्ट से ये रोड शो शुरू होगा।
जहां पर तमाम पेंटिंग्स की गई हैं, भगवान राम का जीवन दर्शन उसको दर्शाया गया है। इसके अलावा फूलों से और भगवा झंडों से पूरे अयोध्या शहर को सजाया गया है। उसके बाद उनका काफिला यानी कि जो रोड शो है वो एयरपोर्ट से होता हुआ NH-27 नेशनल हाईवे पर जाएगा और नेशनल हाईवे से कुछ दूरी तय करता हुआ वो शहर में वापस एंट्री लेगा। और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ठीक उस रूट से जहां पर आप सूर्य स्तंभ देख रहे हैं, वहां से प्रधानमंत्री का रोड शो आएगा, जो हमने अपने एक कार थ्रू में भी दिखाने की कोशिश करी है आज। और उसके थ्रू यहां से प्रधानमंत्री आएंगे और यहां लता वीणा ठीक पीछे, यहां लता वीणा से होते हुए वो सीधे की तरफ निकलेंगे, यानी कि हनुमानगढ़ी के रूट पर निकलेंगे और उधर से होते हुए वो जाएंगे रेलवे स्टेशन में, जहां उसका उद्घाटन करेंगे। आप रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, रेलवे स्टेशन हम लोग देख कर आए हैं, काफी ज्यादा सुविधाओं से लैस है। अगर कहा जाए कि वहां जाकर ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं, तो एक सुविधाजनक तरीके से बनाया गया है। और ये बात भी सही है कि हर कोई शायद फ्लाइट टिकट्स बेयर नहीं कर पाएगा, तो मिडिल क्लास फैमिलीज को ध्यान में रखते हुए जितनी सुविधाएं वहां देनी चाहिए, एयरपोर्ट पर आपको सुविधाएं मिलेंगी अगर आप अयोध्या का प्लान बनाते हैं। बिल्कुल, अपने आप में आप जितनी बातें कह रहे हैं ये सुनकर ही लग रहा है कि वाकई कायाकल्प हो गया है अयोध्या का। ऐसे में समर्थ ये भी बताइए, देखिए वहां पर कई घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक भी वहां पर हुई, क्या कुछ अहम फैसले ऐसे कुछ हुए हैं, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ अयोध्या का दौरा रहा है और बेसिकली ये दौरा सिर्फ इसलिए था क्योंकि कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं। वो एक तरह से रिव्यू कर रहे थे जो तैयारी अयोध्या शहर की है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उसका जायजा वो लेने यहाँ पर आए थे। हालांकि ये दौरा आज नहीं, ये दौरा कल होना था, पर क्योंकि कल जो शीतलहर है वो यूपी में है, घना कोहरा है, तो कहीं ना कहीं ड्राइव करना तो मुश्किल है ही है। फ्लाइट्स का और हेलीकॉप्टर्स का उड़ना मुश्किल है। इस चक्कर में लो विजिबिलिटी के लिए वो यहाँ पर कल नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनका चॉपर यहाँ पर ना लैंड कर सकता था और ना ही लखनऊ से उड़ सकता था। इसकी वजह से आज वो आए और उन्होंने यहाँ पर राम की पैड़ी पर आकर सेल्फी भी क्लिक करी। एक बहुत ही योगी आदित्यनाथ का नया रूप देखने को मिला, शायद पहले इस तरह का नहीं देखने को मिला है। वो सेल्फी स्टिक उनके हाथ में थी और यहीं पर ठीक पीछे खड़े होकर उन्होंने लता जी की वीणा के साथ सेल्फी ली। अधिकारियों से पूछा कि सब चीजें चाक चौबंद है कि नहीं है, और यहाँ से आप मानिए कि मुख्यमंत्री चाहते तो गाड़ी से कहीं भी जा सकते थे, गाड़ी उनकी यहाँ रुकी, वो पैदल उतरे और लता की जो वीणा है यहाँ के अंदर प्रेमाइसिस में गए, गोल चक्कर लगा के पूरा सिचुएशन देखा। क्योंकि ये जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी जगह है। प्रधानमंत्री का काफिला कल यहाँ से निकलना है लखनऊ के लिए। अगर हजरतगंज उसका दिल है तो शायद अयोध्या के लिए अब लता चौक उसका दिल है। तो ये वो मुख्य चौराहा है जो अयोध्या की पहचान भी बन गया है, तो इस वजह से भी इसके मायने हैं। तो मुख्यमंत्री का जो पूरा दौरा था वो इसी को लेकर था कि कितनी तैयारी है। जनसभा क्षेत्र में भी वो गए, रेलवे स्टेशन में भी वो जायजा लेने के लिए गए, और एक बड़ा कार्यक्रम माना जाएगा क्योंकि केवल यहाँ पर रेलवे स्टेशन और उसकी बात नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की भी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या को विकास के लिए कल प्रधानमंत्री आकर तमाम सौगातें भी देने वाले हैं। डिटेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दौरा बेहद खास रहा है योगी आदित्यनाथ का, कल प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, अपने आप में वो भी बड़ी बात। अब देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस को तैनात कर दिया गया है, जो कि सड़कों पर गश्त लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देखिए अयोध्या से सुरक्षा इंतजाम पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत की खास रिपोर्ट। अयोध्या जी में इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडोज हैं। ये कमांडो दस्ते लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनके हथियारों को अगर आप देखें, उन पर नजर डालें तो हेक्लरन कॉक MP5 सब मशीन गन लेकर एक अधिकारी चल रहे हैं। उसके अलावा उनकी आप पिस्टल देख सकते हैं, ग्लॉक 17 पिस्टल के साथ। अब ATS लगातार एंटी टेरर स्क्वाड, तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है, PAC तैनात है, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी के अलावा राइट कंट्रोल पुलिस यानी CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। लेकिन
एटीएस की भूमिका यहाँ इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई उपद्रवी तत्व आते हैं या आतंक का कोई खतरा होता है तो सबसे पहले ये कमांडोज वहां पर तैनात हो जाते हैं और ये इन संवेदनशील इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। ऐसी कई टीमें एक टीम लीडर के साथ उनकी जो छोटी छोटी टीम्स डिप्लॉय होती हैं वो एकाएक सेंसिटिव लोकेशंस, VAVPs जैसे कहते हैं, वाइटल एसेट वाइटल पॉइंट्स, वाइटल एसेट और वाइटल पॉइंट की सुरक्षा के लिए जल्दी से तैनात किए जा सकते हैं। चाहे वो लता चौक हो या हनुमान गढ़ी हो या फिर श्री राम मंदिर हो, वहां तो बड़ी टीमें भी तैनात हैं और यहाँ संवेदनशील इलाके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो सुरक्षा को देखते हुए हर सेंसिटिव लोकेशन पर इस तरह पुलिस टीम्स के साथ साथ एटीएस टीम्स को भी तैनात किया गया है। हथियार इनके देखिए अत्याधुनिक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बहुत ही सक्षम MP5 सब मशीन गन के साथ साथ ग्लॉक पिस्टल्स, पीछे AK-47 राइफलों के साथ कमांडोज और श्रद्धा उतनी ही, सेवा भी श्रद्धा भी, और इसी भाव के साथ ये टीम्स इस समय यहां पर तैनात हैं अयोध्या में। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ गौरव सावंत, अयोध्या। देखिए, ठंड में अगर जरूरी काम ना हो तो लोग रजाई में दुब के रहते हैं। शगुफ्ता, आप मन की बात बोल देती हो यार। देखिए, मेरा भी वही हाल है, लेकिन देखिए ठंड में चाय की चुस्की अच्छी भी लगती है और राहत भी देती है। लिहाजा ठंड में भी लोग चाय की दुकान तक पहुंचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। हमारे तो स्टूडियो में ही चाय आ जाती है। शो है चाय पर चर्चा और राजधानी दिल्ली में चाय की दुकानें गुलजार हैं। लोग चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा गचक, रेवड़ी की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखी जा सकती है। मौसम सर्दी का है, दुकान चाय की है। सर्द मौसम में बदन में गर्माहट लाने का बहाना हो या फिर गप्पे करते हुए दिल बहलाना हो, एक प्याली चाय तो बनती है। वैसे तो चाय बारिश में भी लोगों की पहली पसंद है, लेकिन दिल्ली में दिसंबर की सर्दी में इसकी चुस्कियों का मजा तो हर कोई लेना चाहता है। यही वजह है कि किसी भी चौक चौराहे पर कहीं भी चले जाएं, हर जगह टी स्टॉल पर भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। चाय पीते हुए टाइम पास करना सबको पसंद है। चाय पी रहे हैं और ठंड का मजा ले रहे हैं। अच्छा, अब ठंड पड़ने लगी है, मजा आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। इसका तो वेट करते हैं हम कि कब ठंडा है और हम कब कोट वोट पहन के तब आराम से चाय पिए यहाँ पे। तो गर्मी में चाय नहीं पी पाते इतने आराम से। एग्जैक्टली क्या होता है, गर्मी में चाय ना, गर्म चीज गर्मी में अच्छी नहीं लगती, बट ठंड में क्या होता है, जैसे आप चाय पीते हो ना, जितनी भी आपको शिवरिंग हो रही हो, आफ्टर 1 टी वो शिवरिंग खत्म हो जाती है। जैसे होता है ना आपकी बॉडी रिफ्रेश हो गई हो। दिल्ली में ठंड के इस मौसम में सिर्फ चाय ही नहीं, गजक, रेवड़ी, गुड़ और मूंगफली की चिक्की, पट्टी और ऐसी दूसरी चीजों की भी खूब मांग है जो गर्माहट लाती है। कि ये खास एक किस्म का हमारा टॉनिक है। इसको खाने से एक तो गर्मी सर्दी कम लगती है और इसका टेस्ट भी होता है और अलग अलग वैरायटी है यहाँ पर और वैरायटी की कोई गिनती नहीं है यहाँ पर। और इसको जो मेन है, प्योर घी में बनी आइटम्स हैं, पीनट्स हैं और आपका डेट्स वगैरह है, वो सब अवेलेबल है और वो सब लोग सर्दी में ही खाते हैं। सर्दी के कच्छ में आपको बता दें कि रण उत्सव की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। कच्छ के दोरडो गांव में लगने वाले इस रण उत्सव में गुजरात की कला, संस्कृति और शिल्प की शानदार छटा नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए, इस रण उत्सव की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी शुरुआत 3 दिनों के उत्सव के रूप में हुई थी, जो अब 100 दिनों के उत्सव में बदल गया है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। गुजरात की इस मशहूर कहावत को साबित करने के लिए कच्छ के रण उत्सव की ये तस्वीरें काफी हैं। कच्छ के रण में मौजूद धोडो गांव में लगने वाला रण उत्सव किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं। पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प, मनोरंजन के हर साधन से भरपूर है ये जगह। कच्छ के रण की स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक सुंदरता को करीब से महसूस करना है तो धोडो गांव में आना तो बनता है। देश विदेश से लोग इस उत्सव में शामिल होने पहुंचते हैं। हम तो पहली बार आए हैं, हम तो पहली बार टेंट में रुके हैं। टेंट बहुत नीट एंड क्लीन है और इतनी अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट इन्होंने दिया है। टेंट सिटी में रुके हैं, रहने का इंतजाम बहुत ही अच्छा है, सफाई का, हाइजीन का, सभी चीजों का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। खाने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। रण उत्सव टेंट सिटी हर साल नवंबर से फरवरी तक आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 3 दिनों के उत्सव के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये 100 दिनों के उत्सव में बदल गया है, जहां एक पूरी टेंट सिटी बसाई जाती है। पर्यटन के रूप में प्रसार होने से यहाँ के स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं।
और मेरा जो ये काम है जो परंपरागत का है, हमारा जो वर्षों से हम काम कर रहे हैं, आर्टिजन लोग हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो यहाँ से हम जो रणोत्सव में जो स्टॉल मिलता है हमारे को, तो हमारे क्या है कि जो कल्चर हमारा रहता है पहले से जो रहता है, ये जो हैंडीक्राफ्ट का है और बेडशीट का है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो वॉल हैंगिंग है, और हमारी जो लेडीज जो कंजरी जो वो पहनती है कच्छी, तो वो भी हमारा ओरिजिन रहते हैं। क्या है कि हम लोग पहले से ही काम करके आए हैं और हमारे ये परंपरागत का है। जो यहाँ से जो लोग आते हैं बाहर से, तो वहाँ बहुत हमारी मार्केट में बहुत बढ़िया रहता है और खरीदी भी है। क्या कि डायरेक्टली आर्टिजन से खरीदते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। टेंट सिटी में बुकिंग करने पर भव्य दरबारी और राजबाड़ी स्वीट समेत 400 शानदार टेंटों में से एक में रह सकते हैं। तो अगर आप नए साल पर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो धोडो गांव का रण उत्सव एक मुफीद जगह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये मौसम का जादू है शिवा। नए साल का जश्न, खुशनुमा मौसम, पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सैलानियों में जबरदस्त जोश देखा जा सकता है। शिमला मनाली में सैलानियों का डेरा लग गया है। बिल्कुल, और जो लोग घूम के आए हैं उनमें ज्यादा जोश आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, वहीं जैसलमेर का रेगिस्तान भी नए साल के मौके पर पर्यटकों से गुलजार है। जैसलमेर में बड़ी तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के आगाज में अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में लोगों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का रंग चढ़ने लगा है। नए साल से पहले हिमाचल की वादियां सैलानियों से गुलजार है। मनाली में मौसम भले ही बर्फीला हो, लेकिन ठंड के बावजूद सैलानी रिवर राफ्टिंग का मजा लेने से पीछे नहीं हट रहे। बस का प्लान तो हमारा यही है कि हमारा जो पहाड़ पे बेस कैंप बनेगा एडवांस का, वहाँ पे हमारी डीजे नाइट है, गरबा करेंगे। सो हमारा न्यू ईयर का प्लान तो यही कि हम गरबा करके ठंडी में प्लान हमारा न्यू ईयर एंजॉय करेंगे। ये भी बहुत दिन से मेरे को मन में था, पर हो नहीं पाए क्योंकि मेरा हस्बैंड का पानी में डर लगता है। तो भाई लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा से मजा किया। भाई लोग सब राजस्थान से आए हैं, तो लोग हम लोग एक ही होटल में हैं। तो कल भी स्नो में हम लोग शीशु में गए थे, तो वहाँ पर मजा किए। आज ये लोगों के साथ रैफ्टिंग करके मेरा ये विश भी पूरा हो गया। ठंडा पानी, इधर पहाड़, ये बर्फ वगैरह बहुत अच्छा रहा। दोस्त मिलके आए थे और जो फोटो वीडियो में देखा था बिल्कुल वैसे उससे 100% ज्यादा। पहाड़ों पर नए साल की रौनक है तो रेगिस्तान में भी नए साल के जश्न का आगाज हो चुका है। गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनी हुई है। देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी सैलानी यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुँच रहे हैं। रेतीले टीलों के बीच लोग ऊंट की सवारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। देश और विदेश हर कोई ऊंट की सवारी जरूर कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये अलग टाइप का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है, अलग टाइप का। बहुत ही एडवेंचरियस लगा था, पर बहुत डर भी रहते हैं हम। डर के न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, डर के। लेकिन धमाल तो पूरा आपके चेहरों पे नजर आ रहा है। धमाल हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के मौके पर लोग अमूमन पहाड़ों का रुख करते हैं। हसीन वादियां, खुशनुमा मौसम और चारों तरफ जमी बर्फ के बीच नए साल का जश्न दोगुना हो जाता है। वहीं रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच नए साल का जश्न भी बेमिसाल होगा। मनाली से मनिंदर अरोड़ा, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नए साल के जश्न के लिए कुछ लोग हिल स्टेशंस जाना पसंद करते हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ छुट्टियां प्लान कर चुके हैं, कुछ जयपुर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जाकर नए साल का स्वागत करने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल, आपको बता दें, लेकिन इस बीच चंडीगढ़ भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक नया डेस्टिनेशन बना हुआ है। ऐसा इसलिए यहां पर भी सैलानी झील में बोटिंग और पिकनिक स्पॉट्स का रुख करने में पीछे नहीं है। नया साल आने में अब बस चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए चंडीगढ़ को चुना है। असल में बात यह है, चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत है सर। ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत कम है, तो लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे पीस बहुत है सर। यहाँ पे हर डिवीजन रोड बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर रूट की आपको बिल्कुल लो ट्रैफिक वाली यहाँ पे सड़कें मिलती हैं। चंडीगढ़ का दिल कही जाने वाली सुखना लेक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और लोग हैं इस वक्त खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त सुखना लेक पर लोगों की अच्छी खासी चहलकदमी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इस वक्त बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। वहीं पर जो धूप है वो बिल्कुल खुशनुमा है और लोग काफी दूर से इसको एंजॉय कर रहे हैं। न्यू ईयर के मौके पर ज्यादातर पहाड़ी इलाके पूरी तरह फुल हैं। मनाली और शिमला के रास्ते में जाम भी लग रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है। ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात एक राजमाता के प्रति लोगों के लगाव की। ये राजमाता इंसान नहीं बल्कि एक एशियाई शेरनी थी जिसके नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे। वो जंगल में सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रही। 2020 में उसकी गुजरात के अमरेली में मौत हो गई। आपको बता दें कि वन्यजीव प्रेमियों और क्रांकुच गांव के लोगों ने इस शेरनी को श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को उसकी प्रतिमा स्थापित की है, जिसकी पट्टी पर लिखा है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध शेरनी। उसमें सबसे ज्यादा विस्तार में जो फरने वाली है तो वो मादा राजमाता है। उनका एक ये रिकॉर्ड ये है, सबसे ज्यादा बच्चा उसने दिया है, 7 बार दिया है, वो भी वो रिकॉर्ड धराती। और तीसरा रिकॉर्ड है कि उसकी 18 वर्ष की आयु थी तब भी वो माता बनी थी और एक बच्चा को जन्म दिया था। हम गांव वाले सभी इसको यहाँ पूजते हैं और उसको याद करते हैं। हम इसको कभी नहीं भूलना चाहते, इसलिए हमने एक यहाँ बनाया है। है 2023 का आखिरी चाय पर चर्चा का हमारा एपिसोड। बिल्कुल, और उसमें हम दोनों ही हैं। हाँ, बाकी के दोस्त छुट्टियां मना रहे हैं। आगे इनको बता देते हैं कि वीकेंड आपका शुरू होने वाला है, लेकिन मेरा शुरू होगा संडे के साथ। बिल्कुल, मौज मस्ती भरपूर होनी चाहिए। साल का आखिरी महीना, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन सब कुछ हमारे साथ। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रॉमिस ये भी करिए कि हम नए साल में यानी कि 2024 में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, गर्मा गर्म चाय, ढेर सारी खबरों के साथ नए साल का स्वागत।